नमस्कार जोहार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जो एक तरीके से चुनाव से पहले हेमंत सोरेन सरकार के लिए मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार, गठबंधन की जो सरकार है, वो इस योजना के ही माध्यम से एक तरीके से कहा जाए तो उनको उम्मीद है कि उनकी सरकार में वापसी हो सकती है। इस योजना के लिए 2 किस्त की राशि अभी तक जा चुकी है, तीसरी किस्त की राशि अगले महीना रिलीज़ होगी। लेकिन उससे पहले इस मामले में 2 बड़े अपडेट्स हैं। एक अपडेट्स ये है कि सोमवार से कल्पना सोरेन इस योजना को लेकर आभार यात्रा निकाल रही हैं। कल्पना सोरेन और मंत्री बेबी देवी के नेतृत्व में ये यात्रा निकल रही है और सभी जिलों में ये यात्रा जाएंगी और छोटी छोटी सभाओं के माध्यम से महिला वोटरों को खींचने के लिए हम कह सकते हैं एक तरीके से कोशिश करेगी। और एक तरीके से कहा जाए तो कल्पना सोरेन पहली बार किसी यात्रा की अगुवाई कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में पहली बार कोई यात्रा निकल रही है। दूसरा अपडेट्स ये है कि इस योजना की राशि बढ़ाने का फैसला सरकार जल्द ही ले सकती है। मिथिलेश ठाकुर जो हेमंत सोरेन सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने हमसे खास बातचीत में इस बात के संकेत दिए कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इसमें जो अभी तक 1000 रुपये मासिक राशि दी जाती है उसको बढ़ा के 1250 रुपये किया जाए, यानी कि 250 रुपये की इसमें बढ़ोतरी की जाए। जो 18 साल से 49 साल की महिलाएं हैं जिनको इस योजना का लाभ मिलता है, उनको अब 1000 की जगह 1250 रुपये जो है वो 1250 रुपये मासिक किस्त के रूप में उनको मिले। तो अगली किस्त जो मिलेगी अक्टूबर में, उम्मीद है कि उस किस्त में जो है उसमें 1250 रुपये महिलाओं को मिले। तो ये एक ताज़ा अपडेट है जो लाइव दैनिक से बातचीत की है, वो हम आपको सुनाते हैं और उसमें सुनिए कि किस तरीके से मिथिलेश ठाकुर बात कह रहे हैं। मंत्री हेमंत सोरेन की बहुप्रतीक्षित या कहा कि महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना यात्रा कल से शुरू हो रही है गढ़वा से, और हमारे साथ है अभी मंत्री मिथिलेश ठाकुर। सर, आपके ही क्षेत्र से मुख्यमंत्री ने इस यात्रा को शुरू करने का ठाना, इसके पीछे वजह? देखिए, इसे मैंने कहें तो जब संयुक्त बिहार था उस समय भी और झारखंड बनने के बाद भी पलामू प्रमंडल और ख़ास करके गढ़वा ज़िला हमेशा उपेक्षित रहा। और गढ़वा ज़िले के माथे पर, गढ़वा विधानसभा के माथे पर एक पिछड़ेपन का धब्बा, एक कलंक हमेशा लगा रहा। और माननीय मुख्यमंत्री जब भी किसी कार्यक्रमों में जब मुख्यमंत्री नहीं थे, नेता प्रतिपक्ष थे या कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री भी रहे, तो उनके मन में कसक जरूर थी कि पलामू प्रमंडल के साथ सौतेला व्यवहार हुआ है हमेशा। जबकि वहाँ से काफ़ी बड़े बड़े नेता वहाँ से रहे, वहाँ मंत्री भी रहे, बहुत सांसद भी रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे, लेकिन किसी का ध्यान वहाँ की गरीबी पर, वहाँ के पिछड़ेपन पर, वहाँ की जो आधारभूत संरचना, बिजली, सड़क, पानी, सिंचाई, किसी तरह की कोई सुविधा वहाँ नहीं थी। और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि जब मुझे मौका जनता देगी तो पलामू प्रमंडल पर मेरा विशेष फोकस होगा। उसी के तहत जो भी कार्यक्रम होते हैं तो कोशिश की जाती है, माननीय मुख्यमंत्री की पहल होती है कि हम पलामू प्रमंडल से ही शुरुआत करें। ये मैया सम्मान यात्रा जो है, आभार यात्रा, ये भी पलामू प्रमंडल से के गढ़वा से शुरुआत हो रही है और इसका अंतिम छोर से बाबा बंसीधर की नगरी नगर उटारी से। और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य है कि जो वहाँ के लोग हैं या राज्य की जनता, उनके लिए जो योजनाएं लागू की जा रही हैं, और ये योजना तो काफ़ी हमारे जो महिलाएं हैं, हमारी जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए बहुत बड़ी लाभदायक योजना है। क्योंकि अब गरीब जो परिवार के लोग हैं, 10-20 रुपए के लिए, 50-100 रुपए के लिए भी हमारी बहनों को अपने पति के ऊपर की तरफ देखना पड़ता था। हमारी जो बेटियां हैं 18 साल से जो अविवाहित बेटियां हैं, उनको भी अपने पिता के भरोसे रहना पड़ता था।
तो ये सोचकर ये योजना लागू की गई और इस योजना का अधिक से अधिक लाभ लोग लें। अभी तो 50 लाख हमारे राज्य में लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया है और लगभग सभी लोगों को 2 माह का पैसा भी चला गया। आगे हम लोग बढ़ाने की भी बात कर, माननीय मुख्यमंत्री ने कही है कि 1250 रुपये इसको करने जा रहे हैं। और जितनी भी योजनाएं लागू की गई वो अंतिम पंक्ति के लोगों को लक्ष्य करके लागू की गई, चाहे सर्जन पेंशन हो या 50 साल की उम्र से हमारे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सभी महिला पुरुष को पेंशन देने की बात हो, 50 साल के सभी महिलाओं को पेंशन देने की बात हो, 3 कमरे का बुआ आवास देने की बात हो, 2 लाख रुपए का किसानों का ऋण माफ़ करने की बात हो, सावित्रीबाई फुले योजना लागू करने की बात हो, हर तरह की योजनाओं का कितना, जो सरकार की योजना है उसका कितना लाभ लोगों को मिल रहा है, अंतिम पंक्ति के लोगों तक कितना पहुंच रहा है, ये सारी चीज़ों से अवगत होना, लोगों को जागरूक करना कि अधिक से अधिक सरकार की योजनाओं का लाभ लें, क्या प्रक्रिया है वो बताना, ये मुख्य उद्देश्य है। तो आपने सुना कि कैसे मिथिलेश ठाकुर ने इस बात के संकेत दिए कि 1000 की जगह 1250 रुपये मैया सम्मान योजना में सहायता राशि होने वाली है। तो इस तरह के तमाम राजनीतिक अपडेट और झारखंड की खबरों के साथ हम आपके पास यूं ही आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जोहार। you